श्री कृष्ण महाभारत के सूत्रधार थे, लेकिन वो अर्जुन के सारथी बने क्योंकि वो उसे जीवन का सत्य बताना चाहते थे। और महाभारत का युद्ध वो पहला मौका नहीं था जब उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया। दरअसल एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के साथ घूमने निकला तो उन्हें रास्ते में एक गरीब भिक्षा मांगता दिखा और अर्जुन को उस पर दया आ गई तो उसने उसे एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली थमा दी। नतीजे में वो गरीब खुशी से चहकता सुंदर भविष्य के सपने देखता अपने घर की ओर चल दिया। पर दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी पोटली पर चोरों की नजर पड़ गई और वो उसकी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन कर भाग खड़े हुए। वो गरीब चोरी से दुखी तो हुआ, लेकिन फिर वो भिक्षा को ही अपनी नियति मानकर फिर से अपने काम में लग गया। पर संयोग से जब अगले दिन भी अर्जुन ने उसे भिक्षा मांगते देखा तो उसने हैरान होकर उस गरीब से पूछा, अरे भाई, तुम फिर से भिक्षा मांग रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी सारी मुद्राएं दी थी, उनसे तुम्हें संतोष नहीं है? क्या कहूँ महाराज, आपकी दी मुद्राएं लुटेरे ले भागे और भाग्य ने मुझे फिर से वही लाकर खड़ा कर दिया। ये सुनकर अर्जुन को उस गरीब पर इतनी दया आई कि उसने उसे एक अनमोल माणिक दे दिया। और इस बार वो गरीब उस माणिक को बड़ी हिफाजत से घर लाया और उसे एक पुराने घड़े में छुपा कर रख दिया। यहां तक कि उसने इस बारे में अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। इसके बाद दिन भर के थके हारे उस गरीब को नींद आ गई, लेकिन इस बीच घर में पानी खत्म हो जाने से उसकी पत्नी पानी लेने के लिए निकली। पर रास्ते में उसका घड़ा टूट गया तो वो घर से पुराना घड़ा ले आई और जैसे ही उसने उस पुराने घड़े को पानी में डुबाया, माणिक नदी में चला गया। और फिर जब अगले दिन उस गरीब को यह सब पता चला तो वो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़ा। और संयोग से जब इस बार भी उस पर अर्जुन की नजर पड़ी तो वो उसका हाल देखकर बहुत दुखी हुआ। लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस गरीब के हाथ में एक तांबे का सिक्का रख दिया और ये देख के अर्जुन को बहुत अजीब लगा। केशव, ये क्या किया आपने? उस मामूली से तांबे के सिक्के से क्या भला होगा उस बेचारे गरीब का? भविष्य का क्या पता मित्र। यदि तुम्हें जानना ही है कि उस सिक्के से उसका क्या भला होगा तो उसके पीछे जाओ और देखो कि वो उसका क्या करता है। तो अर्जुन उस गरीब के पीछे पीछे चल पड़ा। घर के रास्ते में जाते हुए उस गरीब ने देखा कि एक मछली मछुआरे के जाल में फंसी तड़प रही है, तो उसे उस मछली पर दया आ गई और उसने उस तांबे के सिक्के को देकर मछली को खरीदा और उसे वापस नदी में छोड़ने के लिए अपने भिक्षा पात्र में रखकर नदी की ओर बढ़ा। पर तभी अचानक उसने देखा कि उस मछली के मुंह से कुछ निकला और यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वो कुछ और नहीं बल्कि वो ही माणिक था जो पानी में डूब गया था। और वो खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। अब अभी से मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। और ये संयोग ही था कि वो चोर जिसने उससे वो स्वर्ण मुद्राएं छीनी थी उस समय उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो जब उसने उस गरीब को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, मिल गया, तो उसे लगा कि उस गरीब ने उसे पहचान लिया है। तो वो ये सोचकर कांप गया कि कहीं इसने कोतवाल को मेरी पहचान बता दी तो मुझे तो फांसी हो जाएगी। और बस वो उस पोटली को गरीब की ओर फेंक कर भाग खड़ा हुआ। ये सब देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसे लगा कि ऐसा संयोग कैसे हो सकता है। ये सब कैसे हुआ केशव? सारे संयोग एक साथ कैसे जुड़ गए? मतलब जो कार्य स्वर्ण मुद्राओं की पोटली और बहुमूल्य माणिक से नहीं हुआ वो एक मामूली तांबे के सिक्के से कैसे हो गया? सुख के बारे में सोचते रहने से सुख नहीं मिलता पार्थ, सुख मिलता है कर्म से। उस निर्धन ने मछली का दुख देखा और फिर अपना कर्म किया जिसका उसे फल मिला। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन को लगा जैसे उसके सामने से अंधकार छट गया है और अब
वो आगे मीलों तक का रास्ता देख सकता है, बहुत साफ। जय महाभारत।